सभी को नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम मुक्ति के मार्ग में जो बंधन है, जिन्हें संयोजन कहा जाता है, उनमें से जो पहला संयोजन है, जिसे कहा जाता है पाली में सक्काय दिट्ठी। सक्काय दिट्ठी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूज्य सत्यनारायण जी गोयंका जी की एक किताब है त्रिपिटक में सम्यक संबोध, उसमें ये चर्चा आई हुई है। सक्काय दिट्ठी क्या है? सक्काय मतलब काया के साथ, और दिट्ठी मतलब दृष्टि, दृष्टिकोण। काया कहते हैं किसी एक निकाय को, किसी एक संग्रह को, किसी एक समुच्चय को। एक होती है रूप काया, हमारा जो रूप है, शरीर है, या इस सृष्टि में, इस जगत में जो भी कुछ मैटर है, वह चार महाभूतों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। इन चार महाभूतों से कलाप बनते हैं, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं आज की भाषा में, परमाणु कहते हैं हिंदी में। उन परमाणुओं का संग्रह या समुच्चय, उसे कहते हैं रूप काया। हमारी जो भौतिक काया है, हमारा शरीर है, वो भी इन कलापों से बना है, तो इसे भी रूप काया कहते हैं। दूसरी काया होती है नाम काया। नाम मतलब जो मन का प्रपंच चल रहा है। विज्ञान, मन का जानने वाला हिस्सा। संज्ञा, मन का पहचानने वाला हिस्सा। वेदना, महसूस करने वाला हिस्सा। और संस्कार, प्रतिक्रिया करने वाला हिस्सा। इन चारों का जो संग्रह है, उसे मन कहते हैं, समुच्चय है, उसे नाम काया कहते हैं, चित्त काया भी कहते हैं। तो ये रूप काया और चित्त काया, इससे ही किसी भी प्राणी का अस्तित्व है। सामान्य व्यक्ति, जिसे निसर्ग के नियमों का अनुभव के आधार पर बोध नहीं होता, वह इन कायाओं को, जो रूप काया है और एक चित्त काया है, ये सतत बदल रही है, इसका अनुभव जिसने साधना नहीं की है, उसे नहीं होता। तो वह इस रूप काया को और चित्त काया को शाश्वत मान के चलता है, इसको परमानेंट मान के चलता है। उसे लगता है कि यह मन और ये शरीर हमेशा रहेगा। और ये जो पांच चीजें हैं, एक तो है रूप, दूसरे है विज्ञान, तीसरी संज्ञा, चौथा वेदना और फिर संस्कार। इन पांच चीजों में से किसी एक चीज को प्राणी पकड़ के बैठता है कि यही तो मैं हूं, यह तो मेरी है, यह तो मेरी आत्मा है, और किसी चीज को नहीं, तो कम से कम वो विज्ञान को, जानने वाले हिस्से को तो मैं मेरा समझता ही है, और उसे मेरी आत्मा समझ के पकड़ के बैठता है। परिणाम स्वरूप इन पांच स्कंधों के प्रति, इन्हें पांच स्कंध भी कहते हैं, उसे उपादान, उपादान का मतलब गहरी आसक्ति,
दान का मतलब है देना, आदान का मतलब है नहीं देना, जो वो किसी को देना नहीं चाहता, मैं मेरा समझ के बैठता है, तो वो उपादान, ठीक है। ऐसी गहरी आसक्ति उसके प्रति, शरीर के प्रति और मन के प्रति पैदा होती है। संसार में सबसे गहरी आसक्ति जो होती है, वो मैं के प्रति, मेरे के प्रति ही होती है। मैं मेरे को कायम रखने की जो तृष्णा पैदा करता है, उसी से प्राणी अपने लिए दुख का प्रजनन, दुख का निर्माण आरंभ करता है। जैसे जैसे सत्काय दृष्टि, मतलब इस काया में कुछ परमानेंट है, इस शरीर में या इस चित्त में कुछ परमानेंट है, ऐसा जो दृष्टिकोण है, उसी को बोला जाता है सत्काय दृष्टि। तो बचपन में आदमी जन्म लेता है और धीरे धीरे उसकी सत्काय दृष्टि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सत्काय दृष्टि प्रगाढ़ होती जाती है, देह आत्म बुद्धि, देह को मैं समझना, कायात्म बुद्धि, काया को मैं समझना दृढ़ होती जाती है। वैसे वैसे संयोजन, बंधन दृढ़ होते जाते हैं। यह जो सत्काय दिट्ठी है, जो हमारी मुक्ति के रास्ते में आने वाले 10 संयोजन है, उसमें से जो पहले 3 संयोजन है वो बहुत प्रमुख है। जो व्यक्ति श्रोतापन्न होता है, मुक्ति के स्रोत में पड़ जाता है, उसके ये पहले 3 संयोजन निकल जाते हैं। तीणी संयोजनानि सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा सीलबत परामास। दीघ निकाय के तीसरे सूत्र में, संगीति सूत्र में यह कहा गया है कि 3 संयोजन प्रमुख है। कौन से? सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब धर्म के बारे में संशय, और शीलबत परामर्श मतलब शील व्रत के प्रति आसक्ति, या लोगों को दिखाने के लिए शील व्रत करना, अपने लिए नहीं करना। तो ये भी एक शील के प्रति बंधन है। धर्म के प्रति आशंका भी एक बंधन है, और उससे भी बड़ा बंधन है सक्काय दिट्ठी, अर्थात इस शरीर में और मन में कुछ परमानेंट है, ऐसा समझ के बैठना। तो इन 3 संयोजनों को छोड़े बिना कोई अनार्य से आर्य नहीं बनता। जब तक कोई आदमी श्रोतापन्न नहीं हो जाता, तब तक वो अपने गुणों से आर्य नहीं बन सकता। आर्य एक गुणवाचक शब्द है। आर्य उसी को कहा जाता है जिसका जन्म अब निचले लोक में नहीं होगा। उसको आगे जो भी जन्म मिलेंगे वो या तो मनुष्य लोक के, या देवलोक के, या ब्रह्म लोक के मिलेंगे, और वहीं से वो मुक्त हो जाएगा। फिर दोबारा वो नीचे नहीं आने वाला। तो उसे आर्य कहते हैं। और जिसके अभी ये सभी 10 के 10 बंधन है, उसे अनार्य कहते हैं। अनार्य से ही बाद में शब्द अनाड़ी शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हो गया। तो जिसके ये 3 बंधन नहीं छूटे हैं, सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, वो सब अनार्य है, अनाड़ी। जब कोई व्यक्ति श्रोता बनता है तो वो आर्य बनता है। तब उसकी एक यह पहचान होती है कि उसके ये 3 संयोजन टूट चुके हैं। श्रोतापन्न होता है तब पहली बार निरोध का, निर्वाण का साक्षात्कार करता है। विनय पिटक में, महावग्ग में कहा गया है, यम किंच समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मंती। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है इस दुनिया में, जो कुछ उत्पन्न होने वाले धर्म है, वे सभी के सभी नष्ट होने के स्वभाव वाले हैं। अर्थात जो उत्पन्न होता है उसका निरोध हो ही जाता है, वह चीज नष्ट हो ही जाती। तो जब प्रथम निर्वाण का साक्षात्कार होता है किसी को, संज्ञा वेद ईद निरोध ध्यान में कोई चला जाता है और उसके बाद फिर वापस आता है, तो निर्वाण का साक्षात्कार होता है। तो इस निर्वाण के पहले साक्षात्कार के साथ साथ उसके जो 3 संयोजन है वो टूट जाते हैं। सहावत्सदस्सन संपदाय, जब निर्वाण का दर्शन होता है तो उसके साथ तयस्सु धम्मा जहिता भवंती, तो ये तीनों गुण, ये स्वभाव छूट जाते हैं।
सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छतंच शीलबतम वापि यदत्थि किंची। सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलव्रत परामर्श। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? चतुः अपाये ही च विपमुत्तो। 4 प्रकार की जो अपाय गतियां होती है, मनुष्य के नीचे 4 लोक है, मनुष्य लोक के नीचे कौन से है? नरक योनि, पशु योनि जिसमें पशु पक्षी सरीसृप कीट पतंग सभी आते हैं, असुर योनि और प्रेत योनि। इन 4 प्रकार के लोकों में अब ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होता। देव ब्रह्माओं के लिए अगर समझो कोई श्रोतापन्न नहीं बना, फिर भी देवलोक में चला गया, ब्रह्मलोक में चला गया अपने किसी पुण्य के कारण, तो भी उनके ये संयोजन बने रहते हैं। और क्योंकि ये संयोजन बने हुए हैं, इसलिए वहां का पुण्य खत्म होने के बाद वो फिर नरक में जा सकता है। तो जो लोग श्रोतापन्न नहीं हुए हैं लेकिन देवलोक में ब्रह्मलोक में गए हैं, उनमें इस सत्काय दृष्टि का बंधन बहुत प्रमुख होता है। भगवान, तथागत, अरहंत, सम्यक संबुद्ध ये सभी प्राणियों के प्रति बहुत करुणा रखते हैं। तो देवलोकों में जो इस अज्ञान में पड़े हैं कि इस काया में भी कुछ अभी परमानेंट बाकी है, तो उनके प्रति भी तथागत की बड़ी करुणा होती है, बड़ी करुणा उन पर वो बरसाते हैं। धर्म देशना द्वारा, मतलब प्रवचन द्वारा धर्म को समझाते हुए वो उन्हें उनके अज्ञान का, इस सत्काय दृष्टि का परिज्ञान करवाते हैं। संयुक्त निकाय में एक सूत्र आता है, सक्काय पन्हा सूत्र। उसमें सक का मतलब शक्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, देवों के राजा इंद्र, देवेंद्र। तो वे भगवान को कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान इंद्र को बताते हैं, अयमेव खो आउसो अरियो अट्ठंगिको मग्गो एतस्य सक्कायस्य परिन्याय। ये जो काया है, काया में क्या है? सक्कायस्य परिन्याय, उसका परिज्ञान, उसका परिपूर्ण ज्ञान करने के लिए अयमेव खो, यही है सचमुच, आउसो हे मित्र, आर्यो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसका एकमात्र मार्ग है को जानने के लिए कि आप, यही ये सत्काय दिट्ठी के निरोध का मार्ग है। यही चारों अधिगतियों अधोगतियों से छुटकारा दिलाने का मार्ग है। यही किसी अनार्य को आर्य बनाने का मार्ग है। जब तक संसार में सम्यक संबुद्ध जैसे शास्त्रा का जन्म नहीं होता, तब तक मनुष्यों और देव ब्रह्माओं को कोई यह बताने वाला नहीं होता कि सत्काय दृष्टि क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका निरोध और निरोध का उपाय भला कौन बताए। जब संसार में सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, तब वे यह धर्म देशना देते हैं, अयम सत्कायो, सक्कायो, ये जो है एक काया है, अयम सक्काय समुदयो, यह सक्काय का समुदय है। कारण क्या है, किस चीज के साथ ये उत्पन्न होता है? अयम सक्काय निरोधो, यह सक्काय दट्ठ का निरोध है। किस चीज के साथ उसका निरोध होता है? अयम सक्काय निरोधगामिनी प्रतिपदा। और सक्काय दृष्टि को निरोध करने के लिए उपाय क्या है, यह भी भगवान सक्काय सूत्र नामक संयुक्त निकाय में एक सूत्र है उसमें बताते। भगवान यह उपदेश केवल मनुष्यों को ही नहीं देते, देवताओं को भी देते थे। केवल देवलोक के देवों को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मलोक लोक के ब्रह्माओं को भी यह उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं, एपिते भिक्षवे देवा, भिक्षुओं, ये जो देवगण है, जो दीर्घायु का
लंबी उम्र वाले, वर्णवंतो, सुंदर है, प्रशंसनीय है, सुख बहुला, बहुत सुख भोगी है, उच्चेसु विमानेसु चिरठीतिका, चिरकाल से ऊंचे विमान रूपी महलों में रहने वाले हैं। एपी तथागतस्य धम्म देशनम सुतवा, वे भी भगवान की धर्म देशना सुनकर एभूयेन लगभग सभी भयं संवेगम संतासम आपज्जन्ति, भय संकुल हो उठते हैं। जब भगवान कहते हैं कि इस शरीर में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी कायम रहने वाला नहीं है, और केवल रूप कायम में ही नहीं, चित्त कायम में भी कुछ भी शाश्वत नहीं है, तब इन देव ब्रह्माओं के मन में भी भय जागता है। उन्होंने कभी ऐसा सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि वे भी मनुष्य पशु आदि की भांति मरते हैं, मरने वाले हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले। सत्काय दृष्टि के अधीन होने के कारण वे अपने आप को अमर मानते थे। भगवान की धर्म देशना सुनकर वे तथ्य को समझते हैं तथा कह उठते हैं, अनिच्छावकिर हो मयम समाना निच्छ महति अमन्नीम। अरे अनित्य होते हुए भी हम अपने आप को नित्य मानते रहे। अद्भुवावकीर भो मयम समाना ध्रुवमहाति अमन्नीम। अरे अध्रुव मतलब अस्थिर होते हुए भी हम अपने आप को ध्रुव मानते रहे, मतलब स्थिर मानते रहे। जो आसमान में ध्रुव तारा होता है, कहते हैं कि उसका स्थान कभी नहीं बदलता। तो एक ध्रुव शब्द स्थिरता के रूप में यहाँ बताया गया है। असस्ततावकीर भोमयम समाना सस्तत महति अमन्नीम। अरे अशाश्वत होते हुए भी हम अपने आप को शाश्वत मानते रहे। भ्रम में पड़े हुए देवों और ब्रह्माओं को पहले यह समझ में आना आवश्यक है कि वे अमर नहीं है। मयम्पी कीर भो अनिच्छा अध्रुवा असत्सत्ता। अरे हम भी अनित्य है, हम भी अस्थिर है, हम भी अशाश्वत है। तभी उनकी समझ में आता है कि हम सक्काय परियापन्ना, हम जो है सत्काय दृष्टि में पड़े हुए हैं। हम एक गलत धारणा लेके बैठे हैं कि यह शरीर और यह मन, इसमें कुछ शाश्वत है, इसमें कुछ मैं है, इसमें कुछ मेरा है, इसमें कुछ मेरी आत्मा है। ऐसी गलत धारणा हम लेके बैठे हुए हैं। हम अमर नहीं है, अतः मृत्यु होने पर अपाय गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। सत्काय दृष्टि के संयोजन से बाहर निकलने के लिए भगवान इन्हें शील, समाधि और प्रज्ञा, इन तीनों के आधार पर जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसकी शिक्षा देते थे। हम भी मरते हैं, इस जानकारी के कारण उत्पन्न हुए उनके भय को सत्काय निरोधगामिनी प्रतिपदा पर चलने वाले शमथ विपश्यना का अभ्यास करते हुए पूर्व संस्कारों का क्षय करना शुरू करते हैं, तो आरंभ में अधोगति के संस्कारों का ही क्षय हो जाता है। अधोगति की ओर ले जाने वाले सारे संस्कारों के क्षय होने पर ही पहली बार इंद्रियातीत निर्वाण का साक्षात्कार होता है। तब साधक श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करता है, मुक्ति के स्रोत में पड़ जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। अपाय गति, अधोगति के सारे संचित संस्कारों की निर्जरा हो जाने से जब मुक्ति की यह प्रथम अवस्था प्राप्त होती है, तब क्षीणम पुराणम नवन्नति संभवम, अधोगति के पुराने संस्कार, कर्म संस्कार क्षीण हो जाते हैं और नए बनते नहीं। इस प्रकार वह चतुः ही च विप्रमुक्तो, चारों अपाय गतियों से मुक्त हो जाता है। अपाय गति के पुराने कर्म संस्कार रहे नहीं और नए बन नहीं सके, तो अपाय गति का निरोध स्वतः हो जाता है। शमथ विपश्यना का अभ्यास करते हुए साधक और आगे बढ़ता है, तो अंततः अरहंत अवस्था प्राप्त कर सारे कर्म संस्कारों का क्षय कर लेता है। इस अवस्था में किसी भी लोक में जन्म देने वाला कोई भी नया कर्म संस्कार नहीं बन पाता। तो केवल अपाय ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के जन्म से सर्वथा मुक्त हो जाता है, भव चक्र से छूट जाता है।
भगवान केवल अपाय गति से ही नहीं, बल्कि सारी ही गतियों से, जो ऊर्ध्व गति है वो भी कायम रहने वाली नहीं, वो भी बदलने वाली है। इसलिए सारी ही गतियों से पूर्णतया बहुमुक्त हो जाने का मार्ग भगवान सिखाते थे। पथ पर चलने वाले की पहली उपलब्धि श्रोतापन्न अवस्था ही होती है, जिससे अपाय गति से जो नीचे के चार लोग हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो अभी श्रोतापन्न नहीं हो पाया, वह चाहे ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक का महाब्रह्मा ही क्यों न हो, उसकी आयु अनेक कल्पों की ही क्यों न हो, उसके लिए अपाय गति का द्वार खुला रहता है। क्योंकि उसके अंतर मन में अपाय गति के कर्म संस्कार शेष रहते हैं। भगवान का उपदेश सुनकर जब यह सच्चाई समझ में आई, तब दीर्घायु ब्रह्मकायु देवों का भयभीत और संत्रस्त हो उठना स्वाभाविक था। उनको तकलीफ हो गई जब उनको बताया गया ये सब चीजें, जो ब्रह्मलोक में देवलोक में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सत्काय दृष्टि कायम थी। भगवान ने जब उन्हें यह सब चीजें ज्ञान दे दिया, तो वो भयभीत हो उठे। जो ब्रह्मलोकीय जीवन का असीम सुख भोग रहे हो और अपने को भव मुक्त और अमर मान बैठे हो, वे यदि यह सच्चाई समझ ले कि न वे अमर है न मुक्त, ब्राह्मी जीवन पूरा होने पर उनका पुनर्जन्म होना निश्चित है, और चूंकि अपने संचित कुशल कर्मों का सुफल ब्रह्मलोक में भोग कर पूरा कर चुके होंगे, तो अतः जो कर्म संस्कार उसके बाद बचेंगे वे अधोगति के ही होंगे। इस कारण उनका नरक लोक में अथवा पशु लोक में अथवा प्रेत लोक में अथवा असुर लोक में जन्म होगा। इस चिंतन मात्र से भय के मारे उनके रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है। परंतु इस कटु सत्य को स्वीकार करने वाले के लिए भगवान आश्वासन देते हैं, एक आश्वासन भरा मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिसका लाभ अनेक देव ब्रह्माओं ने लिया और उनका कल्याण हो गया। वे सत्काय दृष्टि से बाहर आए और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते चले गए। कोई देव ब्रह्म हो या मानव, जब तक विपश्यना द्वारा अपने बारे में सच्चाई का यथाभूत दर्शन नहीं करता, तब तक रूप स्कंद को, मतलब शरीर को, अथवा मन के जो चार हिस्से हैं, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार, इनमें से किसी एक को भी मैं, मेरा या मेरी आत्मा मानकर सत्काय दृष्टि में उलझा रहता है। शील का पालन करके, समाधि का अभ्यास करके और प्रज्ञा से विपश्यना की भावना कर जब इन पांचों को अलग अलग करके स्वयं देख लेता है, तब उसके अनित्य, दुख और अनात्म स्वभाव को अनुभूति के स्तर पर जान लेता है। अनित्य स्वभाव मतलब यह सब बदलने वाला है, इसके प्रति अगर आसक्ति पैदा की तो ये दुख ही देने वाला है। अनात्म मतलब इसमें मैं कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरी आत्मा कहने के लिए कुछ नहीं है इस शरीर और मन। यह जो स्वभाव है इन पांचों स्कंदों का है। रूप का भी यही स्वभाव है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। विज्ञान का भी यही स्वभाव है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। संज्ञा का भी यही स्वभाव है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। वेदना का भी यही स्वभाव है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। और संस्कारों का भी वही स्वभाव है, अनित्य है, दुख है, अनात्म है। जब शमथ और विपश्यना साधना करके साधक उसे जान लेता है, तो उसके लिए यह कहना कि यह अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ये केवल मान्यता नहीं रहती, केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं मानता, वो अनुभव से जान लेता है। अनुभव के आधार से साधना करते हुए उसे इन स्वभावों का, अनित्य स्वभाव, दुख स्वभाव और अनात्म स्वभाव का, शरीर के और मन के, साधना में हमें प्रत्यक्ष इसका अनुभव होता है, एहसास होता है, उसका दर्शन होता है। ऐसा व्यक्ति इन पांच स्कंधों को आत्मा मानकर या इनमें छिपी हुई कोई अलग थलग आत्मा का अस्तित्व मानकर उलझा नहीं रहता, और विपश्यना करते हुए जब उसे इन पांच स्कंधों के परे, नाम और रूप के परे की निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार हो जाता है, तब और भी स्पष्ट हो उठता है कि नाम रूप के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उसके परे के क्षेत्र में भी किसी नित्य शाश्वत ध्रुव आत्मा का अस्तित्व नहीं। मतलब शरीर और मन तो मैं और मेरा है ही नहीं,
और ये निर्वाण जो है, निर्वाण अवस्था, मुक्ति की अवस्था, मोक्ष की अवस्था, उसमें भी, या निरोध अवस्था जो है, संज्ञा व्यतिरिक्त निरोध, उसमें भी मैं कहने के लिए, मेरा कहने के लिए, मेरी आत्मा कहने के लिए कुछ नहीं। निर्वाण एक ऐसा अनंत है जहां किसी ससीम व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता, उसमें पर्सनल कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है वहां। अतः सत्काय दृष्टि वाली आत्मा न नाम रूप के क्षेत्र में है और न ही उसके परे या निर्वाणी के क्षेत्र में। तो विपश्यना करते हुए स्पष्ट हो जाता है कि सब्बे धम्मा अनत्ताति, सभी धर्म जो है वो अनात्म है, सभी अवस्थाएं अनात्म है। यदा पंज्ञाय पश्यति, ये जब इस सत्य को विपश्यना की प्रज्ञा से देख लेता है, अर्थात जब स्वयं अनुभव कर लेता है, तब सत्काय दृष्टि स्वतः टूट जाती है, क्योंकि अब समझ में आ गया कि कहीं भी मैं, मेरा या मेरी आत्मा नाम की कोई चीज कहीं भी नहीं है। ना शरीर में है, ना मन में है, ना निरोधावस्था में है, ना मुक्ति की अवस्था में है, ना मोक्ष की अवस्था में। अब केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं, बल्कि एहसास के स्तर पर यह अत्यंत स्पष्ट हो उठता है कि यथा ही अंग संभारा होति सद्दो रथो इति, जैसे भिन्न भिन्न पुर्जों को जोड़ने से रथ शब्द प्रयोग में आता है। रथ बोलो या आज के समय में कोई फोर व्हीलर ले लो, गाड़ी ले लो कोई, तो गाड़ी में गाड़ी नाम की कोई चीज नहीं। गाड़ी का चक्का गाड़ी नहीं है, गाड़ी का इंजन गाड़ी नहीं है, गाड़ी का स्टीयरिंग गाड़ी नहीं है, गाड़ी के सीट्स गाड़ी नहीं है, गाड़ी की बॉडी गाड़ी नहीं है। तो इन सबको मिला के हम बॉडी कहते हैं। वैसे ही रथ के जो चक्र थे, रथ का जो घोड़े थे, घोड़ों को लगाने की रस्सी थी, घोड़ों के ऊपर डालने का जोखड़ था, उसमें भी कोई भी चीज रथ नहीं है। रथ तो एक समुच्चय को कहा गया। एवं खंधेसु संतेसु होती सत्तोति सम्मुति, ऐसे ही 5 स्कंधों के जुड़ने से सत्व या प्राणी शब्द व्यवहार में आता है। जब तक यह सच्चाई अनुभूति पर नहीं उतरती, तब तक प्राणी भ्रव चक्र में ही पड़ा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। जब तक इसका एहसास हम शमत विपश्यना साधना करके नहीं करा लेते अपने आप, मन के अनात्म होने का और शरीर के भी अनात्म होने का एहसास साधना के द्वारा हमें होना चाहिए, उसका अनुभव आना चाहिए। जब तक अनुभव नहीं आता, तब तक कोई व्यक्ति इससे बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कोई श्वान, मतलब कुत्ता, किसी गड़े खूंटे से बंधा हो, जमीन में गाड़ दिया हो कोई खूंटा, और उसको साथ उस कुत्ते को बांध दिया, तो वह उसी खूंटे के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। किसी खूंटे से किसी जानवर को बांध दिया जाए तो वो कितना घूमेगा, वो गोल गोल घूमता रहेगा, वो उस खूंटे को छोड़ के नहीं जा पाएगा। यदि चलता है तो उसी खूंटे के इर्द गिर्द, खड़ा होता है तो उसी खूंटे के इर्द गिर्द, बैठता है तो उसी खूंटे के इर्द गिर्द, और लेटता है तो उसी खूंटे के इर्द गिर्द। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस नाम और रूप के खूंटे से बंधा हुआ होता है, जिससे लगता है कि यह मैं हूं, यह मन मैं हूं, यह शरीर मैं हूं, तो वह इन 5 स्कंदों को ही एतम मम, एसोहम अस्मि, एसो में अत्ता, यही मेरे हैं, यह मैं ही हूँ, यही मेरा आत्मा है, ऐसे समझते बैठता है, मानते रहता है। दूसरे शब्द में वह इस नाम रूप के खूंटे के इर्द ही घूमता रहता है, इस खूंटे के इर्द गिर्द ही चलता है, इस खूंटे के इर्द गिर्द ही खड़ा होता है, बैठता है और लेटता है। स्वरूपम वेदनम संयम संखारे विज्ञानम अनुपरिधावम अनुपरिवर्तम, तो उसके राउंड में ही वो चलते रहता है। रूप है मैं हूँ, वेदना मैं हूँ, संज्ञा मैं हूँ, संस्कार मैं हूँ, विज्ञान मैं हूँ, और हर चीज वो इसी के बारे में सोचते रहता है। न परिमुच्यति रूपमः वेदना संज्ञा संखारे ही विज्ञानमः, तो वह अपने रूप के प्रति जो आसक्ति है, वेदना के प्रति जो आसक्ति है, संज्ञा के प्रति जो आसक्ति है, संस्कार के प्रति जो आसक्ति है, विज्ञान के प्रति जो आसक्ति है, उससे वह मुक्त नहीं हो पाता। न परिमुच्यति जातिया जरा मरणे न शोके ही,
परिदेवे दुखे ही दोमनस्ये ही उपायासे ही। न परिमुक्त होता है जन्म लेने से, न जरा और मृत्यु को प्राप्त होने से, न शोक और विलाप से, और न ही दुख दौर्मनस्य और संताप से। किसी भी चीज से वो मुक्त नहीं हो सकता। न परिमुच्यति दुख स्माति वदामि, वह प्राणी दुख से परिमुक्त नहीं होता है, ऐसा मैं कहता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। शास्त्रा के इस गुरु गंभीर कथन को जिन देव ब्रह्माओं ने समझा, वे यही कहे उठे। क्या कहा उन्होंने? अब देव ब्रह्माओं ने भगवान का यह भाषण सुनकर क्या कहा? न में मारी ससा दिट्ठी, या में दिट्ठी पुरे अहु, स्वाहम अज्ज कथम वज्जम, अहम निच्चोमि सत्सतो। तो हे सूर्य श्रेष्ठ, आज मेरी मान्यता वो नहीं है जो पहले थी। आज मेरे लिए यह कहना गलत है कि मैं नित्य हूं, शाश्वत। तो इस प्रकार इस शरीर में और इस मन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत हो, नित्य हो, जो शाश्वत सुख देने वाला हो, या जिसे मैं जा सके, जिसे मेरा कहा जा सके। ऐसा कुछ भी इस शरीर में नहीं है और इस मन में भी नहीं है। इस शरीर और मन के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में मैं, मेरी या मेरी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और इसके शरीर के और मन के परे भी मैं, मेरी और मेरी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसे हमें अनुभव से जानना है, साधना करके। जब हम साधना करते हैं और जब स्पेशली जब ये रिलैक्स स्टेप करते हैं हम, जिसे भगवान ने पसम भयम कहा है, जब हमें पसम भयम करते हैं तो उस खिंचाव को ढीला करते हैं। और वो खिंचाव क्यों आता है? क्योंकि हमने किसी चीज को मैं, मेरी समझ लिया, इसलिए वो खिंचाव आता है। और जब हम पसम भयम करते हैं तो अनात्म भाव पुष्ट करते हैं, और जो आत्मबोध है, जिसे हम मैं मेरा समझते हैं, उसे कहते हैं आत्मबोध या आत्मभाव। उसको हम त्याग देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, उसको हम रिलैक्स करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है? उससे अनात्म भाव पुष्ट होता है। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, यह भाव पुष्ट होता है। इसलिए हम बार बार हमारी साधना में जो है रिलैक्स स्टेप ले आते हैं। ये रिलैक्स स्टेप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रिलैक्स स्टेप इस आत्म भाव को नष्ट करता है और अनात्म भाव को पुष्ट करता है। और इसी से जो है हमारी साधना धीरे धीरे निर्वाण की ओर आगे बढ़ती है। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे अभी। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त,
शोकग्रस्त हो शोक मुक्त हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध। Thank you.